तो दोस्तों डीएलएफ ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर डाटा क्लोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1975 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 1521 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो अभी कंपनी का रेवेन्यू 1528 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट है कंपनी का रेवेन्यू। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 22% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। तो ये थोड़ा सा सरप्राइज है क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू आपको क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिला, जबकि साल दर साल लगभग फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी शो किया 1528 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 1708 करोड़ के आसपास। मार्केट का मानना था कि साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक थोड़ी सी तेजी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे देखें तो थोड़े से कमजोर नंबर आपको देखने को मिले। मार्केट की उम्मीद से कंपनी के रेवेन्यू कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1604 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1131 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1261 करोड़ आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे एक और थोड़ी सरप्राइज आपको देखने को मिले कि कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल फ्लैट है, लेकिन खर्चे देखते हैं तो कंपनी के खर्चे साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। जी हाँ, यहाँ पे खर्चे देखें तो बहुत ज़्यादा आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। लगभग 12 से 13% कंपनी का जो खर्चा है वो आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 1381 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 655 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 1058 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि कंपनी का प्रॉफिट आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जी हाँ, बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा क्या हुआ है प्रॉब्लम। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट भी आपको देखने को मिली। अब प्रॉब्लम कहाँ पे निकल के आ रही है, वो है कंपनी के टैक्स। क्योंकि टैक्स को अगर आप गौर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी को 266 करोड़ का फायदा हुआ है, यानी कि टैक्स रिटर्न आप कर सकते हैं। कंपनी को 266 करोड़ टैक्स के रूप में वापस मिले हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में 466 करोड़, अब पिछले साल 135 करोड़ कंपनी को टैक्स पे करने पड़े थे। तो पिछले साल कंपनी ने क्या किया था, टैक्स पे किया था, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी को 266 करोड़ टैक्स वापस मिले हैं, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट इतना बड़ा देखने को मिल रहा है। हालांकि इस क्वार्टर में कंपनी को कुछ एक्सेप्शनल आइटम भी लगे हैं। 302 करोड़ का कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में नुकसान हुआ है, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिला है। तो एक काम करते हैं ना, एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स को हटा देते हैं और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही देख लेते हैं। तो पिछले क्वार्टर में 576 करोड़ का था प्रॉफिट, पिछले साल देखें तो 511 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 476 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 7% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग 16% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको क्वार्टरली बेस पे साल दर साल आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट देखें तो बढ़ता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि उसके पीछे कुछ एडजस्टमेंट है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फिर भी अगर देख लेते हैं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 1058 करोड़ के आसपास है, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 774 करोड़ के आसपास। तो आई थिंक मार्केट ये टैक्स और एक्सेप्शनल आइटम ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं किया होगा, तो वो बाद में देखेंगे कि मार्केट कैसा रिएक्शन आपको देता है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 5.58 पिछले साल 2.65, अभी देखें तो 4.28 के आसपास है। तो ईपीएस के अंदर आपको सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है, नेट प्रॉफिट के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए आपको ईपीएस आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। रेवेन्यू आपको देखा जाए तो गिरता हुआ देखने को मिल रहा है क्वार्टरली बेस पे, और जितना मार्केट का अनुमान था उससे कमजोर कंपनी का रेवेन्यू है। अब प्रॉफिट भी देखें तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट भी थोड़ा सा कमजोरी आपको देखने को मिलेगा। एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी को लॉस लगा है और टैक्स में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, उसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं मार्केट इस नंबर पर कैसा रेट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।